जयपुर से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वपूर्ण बैठक और दोपहर की भोज भी होगी। जयपुर में आपको बता दें कि मौजूद मंत्रियों के साथ में बीजेपी पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सरकारी और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वपूर्ण बैठक आज और इसके साथ ही दोपहर का भोज भी होगा। जयपुर में जितने भी मंत्रीगण मौजूद हैं, बीजेपी के पदाधिकारी जो मौजूद हैं, वो इसमें शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि सीएम की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होगी, साथ में लंच भी रखा गया है। क्योंकि चुनावी व्यवस्था के कारण पहले नहीं मिल पाए, अब सत्ता और संगठन यानी दोनों मिलकर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेंगे महत्वपूर्ण। उसमें जयपुर में जो वर्तमान में मौजूद मंत्री है वो शामिल होंगे। कई मंत्री बाहर गए हैं, जोराराम कुमावत सहित कई मंत्री जैसे बाहर गए हैं अपने अपने क्षेत्रों में, अन्य विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा के तहत बाहर गए हैं। लेकिन जो जयपुर में मौजूद है वो उन्हें यहाँ सीएमआर पहुंचने के लिए कहा। 1:30 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद बीजेपी की ओर से जो संगठन है वहां से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के अलावा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित जो कुछ अन्य पदाधिकारी हैं वो वहां पर रहेंगे। तो ऐसे में सत्ता और संगठन का तालमेल बेहतर रहे उसको लेकर चर्चा होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यालय में आए थे तब उन्होंने कहा था कि सेवक समझ बनकर काम करें, जनता के सेवक। तो ऐसे में दोनों ही की जो सत्ता और संगठन में महत्वपूर्ण सामंजस्य रहे ये उन्होंने निर्देश दिए थे और इसको लेकर ही संभवतः बैठक बुलाई गई है, क्योंकि अब कुछ कार्य ऐसे हैं जो करने हैं। अब दूसरी ओर लोकसभा चुनाव भी आने हैं। ऐसे में सत्ता और संगठन साथ रहेंगे तो 25 से 25 सीटें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में जा सकेगी। तो इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चयन हुआ और जो फिर कैबिनेट आई, लगातार व्यवस्था थी। ऐसे में एक तरह से जो औपचारिक रूप से बैठना होता है वो नहीं हो पाया। अब इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है और इस पर तमाम जो चर्चाएं हैं वो होनी है। जी बिल्कुल, ठीक है विष्णु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी सरकार बनने के बाद शपथ ग्रहण, फिर उसके बाद विभागों का बंटवारा हुआ, उसी के बीच में श्रीगणपुर का चुनाव भी हुआ। तो तमाम व्यवस्था के चलते जो सभी मंत्री हैं उनको लेकर एक बैठक औपचारिक यहाँ पर नहीं हो पाई थी। उसको लेकर अब जब विभागों का बंटवारा हो गया है तो सीएम आगे की क्या कुछ नीति रहने वाली है, कार्य परियोजना आगे क्या कुछ रहने वाला है, रोड मैप, उसको लेकर भी मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं।